देखिए आज की वीडियो हम लोग देखेंगे थाइमस ग्लैंड क्या है, यानी थाइमस ग्रंथि। देखिए थाइमस ग्लैंड यानी यह ग्रंथि थोरेसिस कैविटी में ऊपर की तरफ है तथा स्टर्नम के पीछे यानी जो थोरेसिस कैविटी हमारा होता है, यानी जो हमारा सोल्जर बोन होता है कंधा के पास, सोल्जर बोन से लेकर जो डायफ्राम होता है हम लोग का दोनों लंग्स के नीचे होता है डायफ्राम और सोल्जर बोन के बीच में बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, थोरेसिस कैविटी। तो थोरेसिस कैविटी में थाइमस ग्लैंड होता है। देखिए स्टर्नम के पीछे यानी जो हमारा स्टर्नम होता है स्टर्नम के पीछे किंतु हृदय के सामने स्थित होता है, और हृदय के सामने यानी आगे की ओर स्थित होता है और थाइमस ग्लैंड के पीछे होता है। यह ग्रंथि मुख्यतः दो खंडों से मिलकर बनता है। इसके दो खंड होते हैं, ऐसे दो खंड होते हैं। ये दोनों खंड आपस में सोनोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा यहाँ पर जुड़े होते हैं। यह ग्रंथि आकार में उम्र के साथ परिवर्तित होते रहता है। देखिए मान लीजिए हमारा जब जन्म के समय आकृति इस थाइमस ग्लैंड की आकृति इतना बड़ा है, तो हम लोग का जन्म के समय जब थाइमस ग्लैंड की आकृति इतना बड़ा है, तो हम लोग को 5 वर्ष की आयु में थाइमस ग्लैंड इतना बड़ा है, तो 20 वर्ष की आयु में और थोड़ा छोटा हो जाएगा, 40 वर्ष की आयु में और थोड़ा छोटा होता है। ऐसे कर करके आकृति हम लोग का उम्र यानी एज बढ़ेगा तो आकृति में छोटी होती चली जाती है, यानी उम्र के साथ परिवर्तित होती रहती है। देखिए ये हमारा थाइमस ग्लैंड हो गया। यहाँ पर देखिए दोनों हट के बीच में, दोनों हट के सामने थाइमस ग्लैंड यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर ऊपर की ओर आगे की ओर स्टर्नम होता है, तभी तो स्टर्नम के पीछे थाइमस ग्लैंड हो गया, यानी थाइमस ग्लैंड के आगे की ओर स्टर्नम हो गया और स्टर्नम के पीछे थाइमस ग्लैंड, और दोनों हट के एक ये हट हो गया, ये हट के बीच में यानी सामने होते हैं। देखिए इसमें दो लोब होते हैं। पहला लोब आपका ये हो गया, पहला लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया। अब दोनों लोब आपस में यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ यानी सोनोजी ऊतक के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये हो गया आपका लेफ्ट लोब, ये हो गया आपका राइट लोब। अब ये लोब जो हमारे होते हैं यानी खंड, ये आपस में छोटे छोटे सोनोजी ऊतक के द्वारा मिलकर बने होते हैं। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं। देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे लोब्यूल्स के द्वारा एक बड़े लोब मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे लोब्यूल्स ही मिलकर एक लोब बनते हैं, और दो लोब से मिलकर थाइमस ग्लैंड बनते हैं, जो आपस में कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए यह ग्रंथि उम्र के साथ साथ, मान लीजिए हमारा जब उम्र बढ़ रहा है तो साथ साथ आकृति में छोटी होती जाती है, अतः यह जन्म के समय सबसे अधिक बड़ी होती है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उम्र बढ़ेगा और ये थाइमस ग्लैंड की आकृति छोटा होते चले जाएगा, यानी उम्र बढ़ेगा तो आकृति में छोटी होती जाती है, अतः जन्म के समय सबसे अधिक बड़ी होती है। मतलब जब जन्म होता है तो उस समय थाइमस ग्लैंड सबसे अधिक बड़ा होता है, सबसे अधिक बड़ी होती है, और उम्र बढ़ने के अनुसार ये आकृति में छोटी होती चली जाती है। इस ग्रंथि द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का सीक्रेशन, यह ग्रंथि का कार्य होता है थाइमोसिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। यह एक प्रकार के हार्मोन होता है, थाइमोसिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है, जो कि टी सेल और टी लिम्फोसाइट के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अब थाइमोसिन हार्मोन जो हो गया उसका सीक्रेशन। अब थाइमोसिन हार्मोन का कार्य क्या है, तो जो हमारे शरीर में लिम्फोसाइट के भाग होते हैं, लिम्फोसाइट के दो टाइप होते हैं, यानी टी सेल, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। इसमें टी सेल और टी लिम्फोसाइट का निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं थाइमोसिन हार्मोन। यह ग्रंथि में बहुत सारी लिम्फोसाइटिस पाई जाती है। यह ग्रंथि में बहुत सारी लिम्फोसाइटिस पाई जाते हैं। इस ग्रंथि में बहुत सारे लिम्फोसाइट कोशिका पाई जाती हैं, यानी अनेक प्रकार की बहुत सारी लिम्फोसाइटिस कोशिका पाई जाती है। लिम्फोसाइटिस ये हमारे WBC के अंदर एक ग्रेनुलोसाइट का टाइप होता है। ये हमारा WBC के अंदर एक ग्रेनुलोसाइट का टाइप होता है लिम्फोसाइट, और एक होता है मोनोसाइट। तो इस ग्रंथि में बहुत सारे लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। ठीक है, यह ग्रंथि शरीर में रोग
क्षमता यानी इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं। जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी होते हैं, यानी मान लीजिए इम्यूनिटी किसी भी संक्रमण से लड़ने के प्रति जो हमारे शरीर में क्षमता बना रहता है उसे हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। तो यह इम्यूनिटी बनाए रखते हैं, हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं।